उधर स्वामी चक्रपाणी इस पूरे मामले पर एहतजाज करने वाले धड़े की तायद करते नजर आते हैं। बीएचयू का मामला है, उनका कहना है कि संस्कृत से काम नहीं चलता, संस्कार जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर फिरोज खान तिलक लगाएं, जनवा और सनातन संस्कार अपनाएं तो उनका खैर मकदम है। बीएचयू के संस्कृत और धर्म विभाग में मुस्लिम शिक्षक की नियुक्ति को लेकर लगातार विवाद जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्वामी चक्रपाणी जी। स्वामी जी, एक बीएचयू के संस्कृत और धर्म विभाग में मुस्लिम शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई है, उसको लेकर लगातार विवाद जारी है, आप क्या कहना चाहिए? नहीं, विवाद तो स्वाभाविक भी है कि एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की, और क्या उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा। क्या अभी आप ही बताइए जरा कि सनातनियों में, हिंदुओं में क्या संस्कृत पढ़ने वालों की कमी है, पढ़ाने वालों की कमी है, विद्वानों की कमी है? तो ये हम सम्मान करते हैं। अगर कोई मुस्लिम संस्कृत सीखता है तो सिर्फ संस्कृत भाषा से काम नहीं चलने वाली, संस्कृत के साथ उसके अंदर संस्कार भी होने चाहिए, क्योंकि संस्कृत सिर्फ रटंतु तोते वाली और रटंतु विद्या नहीं है, उसके संस्कार भी अपने अंदर होना जरूरी है। संस्कृत अगर किसी मुस्लिम भाई ने सीखा, उसका प्रचार करो, उसका प्रसार करो। आप मुस्लिम समाज में जाओ, यही हम इनका स्वागत करते। जब ये पाकिस्तान जाते और पाकिस्तान, ईरान, इराक जाते, मुस्लिम कंट्रियों में जाते और वहाँ पे जाकर के संस्कृत पढ़ाते, संस्कृत का प्रचार प्रसार करते। हिंदू महासभा खुद सहयोग करेगी। आप चलो पाकिस्तान जाओ और भी देशों में जाओ जहाँ पे मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ पे संस्कृत का प्रचार करो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो इकलौता एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो पंडित मदन मोहन मालवीय बड़ी वो करके किया था, यहाँ पे क्या वो भी काशी के स्थली पे, काशी में तो ऐसी ही वो की कमी है। तो जो संस्कृत पढ़ लिख करके बच्चे तो रोड पे घूम रहे हैं और आप एक ने दिखाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता साबित करने के लिए आप वहाँ कर रहे हो। आपने किसी मदरसा में हमें दिखा दीजिए कोई हिंदू पढ़ाते हुए। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो आपने वो कर दिया, विवाद, बेवजह विवाद बना। पहले तो नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थे, उसके बाद आपने वो कर दिया। और संस्कृत पढ़ा रहे हो, क्या तिलक भी लगा लोगे क्या? चोटी भी रखोगे क्या? धोती पहनोगे क्या? जनेऊ पहनोगे क्या? अगर पहन लोगे तो चलो मैं स्वागत करता हूँ, आप पढ़ाओ ना। तो सवाल इस बात का है, सिर्फ संस्कृत एक रटंतु चीज़ें नहीं है, उसके संस्कृत के साथ संस्कार भी होने चाहिए। वो वाली संस्कार जो सनातन संस्कार है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं स्वागत करूँगा। लेकिन स्वामी जी, बात यही है कि ये भाषा की बात है, भाषा में धर्म कहाँ से आ गया? तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाषा तो सबको सीखनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? नहीं, धर्म तो सनातन धर्म, एक दो बात अभी समझ लीजिए। रही बात, देखिए भाषा की, जो भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है। भाषा और भेष का ही तो मूल विषय ही है। पूरे विश्व में आपकी पहचान क्या है? भाषा और भेष से है। अगर तो इसलिए अगर जो कोई एक से एक आप घूमेंगे, जो देख लेंगे बहुत ही अच्छे उर्दू जानते हैं, हमारे हिंदुओं में एक से एक है उर्दू के ज्ञान है, कुरान का जिसको ज्ञान है, तो शाही इमाम बना दो ना उनको। ऐसे थोड़े होता है। तो आपने तो मजाक कर दिया, आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उस धरोहर को अपमानित कर रहे हैं, आप विवादित कर रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी महामना जिन्होंने थे, जो भारत रत्न जिनको मिला हुआ है, आप उनकी धरोहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसमें जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम उनके पिता जो प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं, मुस्लिम जो संस्कृत के ज्ञाता है, और जो उनके परिवार में लोग हैं जो वो जैसा वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। तो उस संस्कृत का ज्ञान आप मुस्लिम समाज में करो ना। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली।